40 लोकसभा सीट पर मुद्दा विहीन हुआ लोकसभा चुनाव। चुनावी रण में उतरे प्रत्याशी जातीय आंकड़ों पर लड़ रहे चुनाव। प्रत्याशी समाज के लोगों को जागरूक कर अपने अपने हक में मतदान करने की कर रहे अपील, परंतु मतदाता हुआ खामोश। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फर्रुखाबाद 40 लोकसभा सीट में वैसे तो कई प्रत्याशी मैदान में हैं, परंतु जनता का ध्यान व राजनेताओं का ज्ञान 3 प्रत्याशियों पर केंद्रित है। वहीं चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने मुद्दों को किनारे कर दिया है और हार जीत के लिए जातीय आंकड़ों को फिट किया जा रहा है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के सांसद मुकेश राजपूत तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और लोग बीते 10 वर्षों के मुकेश राजपूत के कार्यकाल को देख चुके हैं। वहीं कांग्रेस व सपा गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाह सपा के प्रत्याशी हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से क्रांति पांडे हैं, जिन्होंने पहले छात्रों की राजनीति की और अब देश की राजनीति करने के लिए मैदान में उतरे हैं। परंतु जनपद फर्रुखाबाद का मतदाता खामोश है और किसी प्रत्याशी या किसी भी राजनीतिक दल पर वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रहा और मतदाताओं की ये खामोशी जिले में क्या करने वाली है, ये सोच सोचकर राजनीतिक दल व प्रत्याशी व उनके समर्थकों के साथ साथ राजनीतिक जानकार भी असमंजस में पड़े हैं। परंतु यूपी 76 न्यूज़ ने जो जिले की 5 सीटों पर घूम घूम कर जो मतदाताओं का मन टटोलने का प्रयास किया है, उसमें पाया कि इस बार मतदाता ना किसी पार्टी के पक्ष में है और ना ही किसी प्रत्याशी के। इस बार मतदाता अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर खामोश है। हमने पाया कि इस बार मतदाता सिर्फ 2 प्रकार का है, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष का। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम आपको बता दें कि इस बार फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव बड़ा ही रोचक होने वाला है। आपको बताते चलें कि 40 लोकसभा सीट फर्रुखाबाद में जनपद एटा के अलीगंज सहित 5 विधानसभा क्षेत्र जुड़े हैं और इस लोकसभा सीट पर जातीय आंकड़ों पर नजर डालें तो राजनीतिक जानकारों के अनुसार अलीगंज, कायमगंज, भोजपुर, अमृतपुर व सदर विधानसभा में सर्वाधिक मतदाता लोधी समाज का है। वहीं द्वितीय स्थान पर शाक्य समाज का मतदाता है और इसके बाद मुस्लिम, यादव, क्षत्रिय व ब्राह्मण मतदाताओं का वर्चस्व है। हालांकि जिले में पाल, कुर्मी, बाथम, राठौर व अनुसूचित जाति के मतदाताओं की भी साख रहती है। तो अब भाजपा ने तीसरी बार लोधी समाज पर भरोसा जताते हुए निवर्तमान सांसद मुकेश राजपूत को मैदान में उतारा है। वहीं सपा ने भी इस बार बिल्कुल सटीक दांव खेलते हुए इंडिया गठबंधन से शाक्य समाज के डॉक्टर नवल किशोर शाह पर दांव खेला है और बसपा ने ब्राह्मण समाज पर एतवार कर क्रांति पांडे को मैदान में उतारा। आपको बता दें कि जिले में 13 मई को मतदान होना है, जिसमें बहुत कम समय बचा है। इसलिए राजनीतिक दलों व प्रत्याशी अपनी जीत पक्की करने के लिए मुद्दों को छोड़कर जातीय आंकड़ों फिट करने में लगे हैं। इसीलिए विकास, बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को छोड़ प्रत्याशी अपनी बिरादरी के मतदाताओं में पैड़ बना रहे हैं। आपको बताते चले कि आखिर जिले में किस जाति का कितना वोट है, ये साफ करना तो बड़ा ही मुश्किल है, परंतु राजनीतिक जानकारों के अनुसार हमने जो आंकड़े संजोए हैं वह इस प्रकार हैं। आपको ये भी बता दें कि सरकारी तौर पर प्रदेश में कभी जाति जनगणना नहीं हुई, इसलिए जातिगत आंकड़ों को साफ नहीं किया जा सकता, परंतु राजनीतिक जानकारों ने जो गणित लगाया है वो इस प्रकार है। 40 लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद में कुल 17,13,583 मतदाता हैं और जानकारों के अनुसार 5 विधानसभा में सर्वाधिक लोधी मतदाता लगभग 2,40,000 हैं, जबकि शाक्य मतदाता लगभग 2,30,000 है और तीसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता लगभग 2,25,000 है और यादव मतदाता लगभग 1,90,000। इसी के साथ क्षत्रिय 1,80,000, ब्राह्मण अनुसूचित 1,50,000 बताए जा रहे हैं और ये मतदाता लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इस सीट से दलीय प्रत्याशी लोधी शाक्य व ब्राह्मण समाज से ही हैं। अब देखना यह है कि कौन प्रत्याशी दूसरे समाज के मतदाता को अपने पाले में ला पाएगा और अपना जातीय गणित फिट कर पाएगा।
4 जून को किसके सिर पर सजेगा जीत का ताज और कौन करेगा राज। परंतु मतदाता सभी प्रत्याशियों को जीत का भरोसा दे रहे हैं और खुलकर सामने से आने से कतरा रहे हैं और चुप्पी साधकर घरों में बैठे हैं। और सबसे अचरज की बात तो ये है कि जिले में हुए विकास कार्यों को नज़रअंदाज कर और सरकारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाले मतदाता भी खामोश हैं। अब इन प्रत्याशियों व मतदाताओं की खामोशी पर आपकी कोई राय है तो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।